साहस की जीत। शरद 8वीं कक्षा का छात्र था। वह मन लगाकर परिश्रम से पढ़ता। उसकी माँ उसकी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखती। वे स्वयं प्रतिदिन उसे घर पर भी पढ़ाया करती। शरद अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता। शरद की माँ न केवल उसे पढ़ाती अपितु उसके हर व्यवहार पर ध्यान देती, उसे अच्छी बातें सिखाती, अच्छे विचार देती। शरद भी अपनी माँ को प्रतिदिन अपने संगी साथियों की हर बात भी बता देता था। शरद की कक्षा में नवीन नाम का एक छात्र था। उसका मन पढ़ाई में कम लगता था। उसका मुख्य काम था शरारत करना, इधर उधर घूमना, स्कूल में पैसे बिगाड़ना। अच्छे लड़के उससे दूर रहते थे। शरद भी नवीन से अधिक संबंध न रखता था। उसकी माँ ने उसे समझा दिया था कि वह नवीन से अधिक बातचीत न किया करे। नवीन जानता था कि शरद के पिता उच्च पद पर हैं। वह धनी परिवार का लड़का है, अतएव वह सदा उससे बातें करने की, घुलने मिलने की कोशिश करता, पर शरद का रुख उसके प्रति बड़ा ही उपेक्षा भरा था। तब नवीन शरद से मेलजोल बढ़ाने में सफल न हो पाया तो उसने दूसरा उपाय सोचा। एक दिन शरद का मित्र स्कूल नहीं आया था। उस दिन वह अकेले ही घर लौट रहा था। तभी पीछे से आता हुआ नवीन उससे कहने लगा, ओह शरद, आज मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मेरे मामाजी उधर ही रहते हैं, जरूर चलो। शरद ने कहा, कोई रास्ते में साथ चले तो उसे भला आपत्ति भी क्या हो सकती है। सहसा ही चलते चलते नवीन कुछ सोचते हुए बोला, अरे माँ का बताया एक जरूरी काम तो भूल गया था, बस 1 मिनट लगेगा, मैं अभी आया। कहते हुए वह एक गली की ओर मुड़ने लगा। फिर शरद की ओर मुड़कर बोला, यार ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ और वहीं से एक छोटे रास्ते से हम निकल चलेंगे। शरद उस गली से अधिक परिचित न था। यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है? शरद ने पूछा। आओ दिखाऊं, कहकर नवीन ने आग्रहपूर्वक उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शरद नवीन के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वह उस सुनसान गली के मोड़ पर पहुंचा तो लगा कि पीछे से किसी ने उसकी नाक पर कपड़ा रखा। शरद ने उसे हटाकर पीछे मुड़कर देखना चाहा, पर तभी उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। शरद को जब होश आया तो उसने अपने आप को अपरिचितों के बीच में पाया। भयंकर सूरत के 4 आदमी उसे घेरे हुए बैठे थे। उनका नेता सा लगने वाले एक व्यक्ति ने शरद को घूर कर देखा और बोला, देखो, तुम यहाँ से भागने की कोशिश न करना। यहाँ चारों ओर शिकारी कुत्ते हैं, भाग तो न सकोगे, पर तुम्हारी बोटी बोटी नुच जाएगी। यदि जीवित रहना चाहते हो तो जैसा हम कहिए वैसा करते जाओ। शरद समझ गया कि वह लुटेरों के चंगुल में फंस गया है। उसका हृदय कांपने लगा, माथे पर पसीना झलक उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, परंतु दूसरे ही पल उसने विचार किया कि यदि मैं घबरा जाऊंगा, धैर्य और साहस से काम न लूंगा तो कभी इनके चंगुल से छूट न पाऊंगा। हिम्मत हारने से तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तभी एक व्यक्ति ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। शरद गतागत पानी पी गया। उसे कुछ तसल्ली सी लगी। तभी उनका नेता उसके सामने आया। उसने शरद के हाथ में कागज और पेन थमाया तथा बोला, यदि तड़फ तड़फ कर मरना नहीं चाहते और वापस घर जाना चाहते हो तो जो कहा जाए वह चुपचाप ही लिखते जाओ। शरद ने उसकी बात मान लेनी ही ठीक समझी। उस व्यक्ति ने शरद की ओर से उसके पिता को पत्र लिखाया कि वह डकैतों के कब्जे में है। यदि वे उसका जीवन चाहते हैं तो निश्चित स्थान पर चुपचाप 1 लाख रुपए रख जाएं। यदि धोखा देने का प्रयास किया गया या पुलिस को सूचना दी गई तो उसे सताकर मार दिया जाएगा। 1 सप्ताह तक उत्तर मिल जाना चाहिए। फिर लुटेरे ने शरद को धमकाते हुए कहा, अब तुम सही सही अपना पता लिख दो। यदि सप्ताह भर के अंदर इसका उत्तर न आया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शरद बोल उठा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सही पता ही लिखूंगा। शरद ने लुटेरों के कहने के अनुसार पत्र तो लिख दिया, पर वह सोचने लगा कि पिताजी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। इन लुटेरों को मुफ्त का पैसा क्यों मिले। नहीं, मैं ही यहाँ से छूटने का कोई उपाय सोचूंगा। जीवन होगा तो बच जाऊंगा। शरद ने दूसरे दिन से उन सभी की गतिविधियों को अच्छी प्रकार से देखना आरंभ कर दिया। शरद ऐसे दिखलाता जैसे वह बहुत डरा और सहमा हुआ है। वह उन व्यक्तियों से बड़ी विनम्रता से बात करता, आगे बढ़कर उनका काम करने की कोशिश करता। उसने पाया कि 4 व्यक्ति तो अधिकतर बाहर रहते हैं। वे प्रायः सुबह होते ही निकल पड़ते, रात में भी कभी लौटते कभी नहीं। उस खंडहर में केवल एक व्यक्ति रह जाता था, वही वहां की पूरी निगरानी रखता। शरद ने 4-5 दिन में ही अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लिया। वह उसका अधिक से अधिक काम कर दिया करता और उसकी सेवा करता। कुत्तों को भी स्वयं ही खाना डालता। इस प्रकार वे भी उससे हिल गए। एक दिन दोपहर में वह व्यक्ति खा पीकर लेटा था तो उसको कुछ झपकी लग गई। शरद कई दिनों से मौके की तलाश में था। आज उसे आए हुए 6ठा दिन था।
अब शरद ने अधिक विलंब करना उचित न समझा। उसने कुत्तों को जंजीर से बांध दिया, फिर बड़े धीमे से उसने सोए हुए व्यक्ति के तकिए के नीचे से दरवाजे की चाबी निकाल ली। धीरे से ताला खोलकर वह दबे पैरों बाहर निकल आया। शरद ने बहुत धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने चारों ओर बड़ी चौकन्नी निगाहों से देखा, फिर लगा वह बेतहाशा भागने। आधा घंटे तक लगातार भागने के बाद शरद को बस्ती का रास्ता दिखलाई दिया। वह उसी ओर बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद शहर में आ गया। उसे सामने से एक नगर सेवा बस आती हुई दिखलाई दी। शरद दौड़कर उसी में चढ़ गया। उसने बस में घुसते ही कंडक्टर से कह दिया कि वह कृपा करके थाने पर उतार दे। वह बड़ी कठिनाई से बदमाशों के चंगुल से छूटकर आया है। इस समय मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। यदि आपने मेरी सहायता न की तो बदमाश उसे फिर पकड़कर ले जाएंगे। कंडक्टर को उसकी बात सुनकर दया आ गई। उसने शरद को बस में बैठा लिया और थाने पर छोड़ दिया। शरद ने थानेदार को सारी बात बताई। पुलिस भी बच्चों को पकड़ने वाले गिरोह को बहुत दिनों से खोज रही थी। थानेदार ने तुरंत ही अनेक सिपाहियों को हथियार देकर शरद के साथ भेज दिया। शरद उन्हें रास्ता बतलाता गया। सिपाहियों ने जीप को बदमाशों के अड्डे से बहुत पहले ही झाड़ियों में रोक दिया, जिससे उनकी निगाह उन पर न पड़े। अब वे पैदल ही शरद के पीछे पीछे चले। उन्होंने खंडहर के पास जाकर घेराबंदी कर ली। कुछ ही सिपाही अंदर गए। वहां कोई न था। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः मोटा व्यक्ति शरद को खोजने गया होगा। सभी छिपकर बैठ गए। आधी रात बीतने पर गिरोह आया। उसने सोचा भी न था कि यहाँ पुलिस घेरा डाले बैठी है। आते ही पुलिस ने उन सबको हथकड़ियां पहना दी। सभी अपराधियों को थाने पहुंचा दिया गया। वहां उनकी बहुत ही पिटाई की गई। पिटाई हो जाने पर उनमें से एक व्यक्ति ने सारा भेद खोल दिया। वह बच्चों को चुराने वाला एक कुख्यात गिरोह था। उनके बताने पर दूसरे स्थान से कुछ बच्चे भी बरामद किए गए थे। इन्हें लूला लंगड़ा बनाकर इनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। थानेदार और सभी सिपाहियों ने शरद की बहुत प्रशंसा की। उसे सम्मान सहित घर पहुंचाया गया। शरद के माता पिता ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। बेटी को सकुशल पाकर उन्हें लगा जैसे उनके प्राण ही लौट आए हों। थानेदार ने जब शरद की बहादुरी और सूझबूझ की सारी बात बताई तो वे खुशी से झूम उठे। अपराधियों के पूरे समूह को जेल भेज दिया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और कड़ी सजा दी गई। खोजबीन करने पर पता लगा कि नवीन के पिता भी उस गिरोह से संबंधित थे। नवीन लड़कों को बहला फुसलाकर ले जाता था और वे बदमाश उन्हें पकड़ लेते थे। पुलिस ने नवीन को भी इस अपराध के लिए कड़ी सजा दी। बदमाशों के चंगुल से छूटे हुए अपंग बच्चों को उनके माता पिता के पास भेज दिया गया। सभी ने शरद की बहुत सराहना की। उसके साहस और बुद्धिमानी के कारण अपराधी पकड़े गए थे और अनेक बच्चों की रक्षा हुई थी। ऐसे ही बच्चे देश, समाज और राष्ट्र के होनहार सपूत हैं, जिन्हें देखकर भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना निखर जाती है।